हेलो बच्चों, वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. तो आपने ड्राई वेदर यानी कि शुष्क जो मौसम होता है उसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे ही आप अपने सिंथेटिक क्लोथ्स या स्वेटर वगैरह को निकालते हो तो आपने एक स्पार्क या फिर थोड़ी सी लाइटनिंग जो है वो आपने देखी होगी, और एक क्रैकल हियर किया होगा, यानी कि एक साउंड आपने हियर करी होगी। ठीक है, दिस इज़ इनएविटेबल विद लेडीज़ गारमेंट्स लाइक अ पोलिएस्टर साड़ी। और जो पोलिएस्टर साड़ी है, जो लेडीज़ गारमेंट्स जो होते हैं, तो उसमें ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। हमें या तो स्पार्क देखने को मिलेगा और साथ में हमें कोई क्रैकलिंग साउंड भी हियर होने को जो है मिल सकती है। हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना? तो आपने क्या कभी ट्राई किया है कि इसका आंसर जानने की, ये फिनोमिना आखिर क्यों होता है या सब कुछ ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये फिनोमिना जो है वो होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जो बॉडीज, चार्ज बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे के पास में आते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज लाइटनिंग दैट वी सी इन स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। तो थंडर स्टॉर्म्स या आंधी तूफान या बारिश के टाइम पे हमने देखा होगा लाइटनिंग जो है वो हमें बिजली आसमान में चमकते हुए दिखती है। तो दैट इज ऑल्सो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। We also experience a sensation of electric shock either while opening the door of car or holding the iron bar of bus after sliding from our seat। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कभी कभी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पर हमें एक शॉक भी जो है लग सकता है। शॉक, इसका एग्जाम्पल इसने बताया हुआ है कि जैसे ही आप किसी कार का डोर ओपन करते हो या फिर आप अपनी सीट से खड़े होकर आप जो बस की आयरन बार है या लोहे की छड़ है उसको आप टच करते हो, तो आपकी बॉडी को भी एक जो है सेंसेशन फील होती है। ठीक है, और वो सेंसेशन, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी, और ये विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेसिस। तो ये फिनोमिना क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, तो उस वजह से जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होगा। जैसे ही हम मेटल की जो रोड है, लोहे की जो छड़ है, उसको हम टच करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। यू माइट ऑल्सो हैव हियर दैट दिस इज़ ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने कभी सोचा भी होगा या कभी सुनने को भी आपको मिला होगा कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है। दिस इज़ प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड नेक्स्ट चैप्टर। तो यही टॉपिक यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम इस चैप्टर में, या जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में, हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो स्टैटिक मीन्स एवरीथिंग दैट डजेंट मूव और चेंज विद टाइम। तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पर हुआ कि हर वो चीज़ जो मूव ना कर रही हो, यानी कि जो चीज़ गति ना कर रही हो और चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, यानी कि उसकी पोजीशन वगैरह चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, तो दैट इज़ इन स्टैटिक पोजीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चैप्टर है पूरा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डील करेंगे किससे, फोर्सेस की स्टडी हम करेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल और फील्ड जो अराइज हुए हैं ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नाउ देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus, Greece। तो जो ये पूरी प्रोसेस है कि जैसे ही हम एम्बर को रब करते हैं वूल या सिल्क के क्लॉथ के साथ, ठीक है,
तो एम्बर को अगर हम वूल या सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हैं एम्बर रोड को, तो क्या होता है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट है, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है जैसे कि पेपर पीसीस है, उनको वो अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये पूरा जो क्रेडिट है इसको डिस्कवर करने का, तो वो जाता है थेल्स को, जो महान हमारे दार्शनिक रहे हैं थेल्स। और कहाँ से वो बिलोंग करते थे, वो मिलेटस ग्रीस से बिलोंग करते थे। और ये पूरी डिस्कवरी कब हुई है, अराउंड 600 BC। तो जो एम्बर है उसको हम रब करते हैं वूल या सिल्क के कपड़े के साथ, तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या लाइट ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करती है। तो इसका पूरा क्रेडिट, पूरी डिस्कवरी ये 600 BC पहले या इसके आसपास के इरा में हुई है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है थेल्स को, और वो कहाँ से थे, मिलेटस ग्रीस से। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर। तो इलेक्ट्रॉन जो है उससे ही, इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, तो ये ग्रीक वर्ड है और उसी से जो इलेक्ट्रिसिटी नेम है वो यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। मैनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल वर नोन। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हमें देखने को मिले हैं विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ, पिच बॉल, बिट्स ऑफ पेपर। तो हमें बहुत सारी हमने डिस्कवरी करी है, बहुत सारी हमने सर्च करी है। तो देन हमारे पास कुछ ऐसे पेयर्स हमारे पास आए हैं जो क्या करते हैं, और अगर हम उनको रब करें तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक स्ट्रॉ, पिच बॉल और बिट्स ऑफ पेपर, इन सभी को। You can perform the following activity at home to experience such an effect। तो अगर आपको ये सब कुछ फील करना है तो देन आपको क्या, तो आपको अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको क्या करना होगा, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन दैम। तो आपको क्या करना है, वाइट पेपर की आपको कुछ स्ट्रिप्स जो है कट करनी है, बहुत ही पतली पतली, एंड देन उनको आयरन करना है धीरे धीरे से। टेक दैम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर। तो आपको क्या करना है, अब ये वाइट जो स्ट्रिप्स है उनको टीवी की जो स्क्रीन है या मॉनिटर आपके पास है, कंप्यूटर है, तो उसको उसकी स्क्रीन के साथ इसको टच करने की कोशिश करवानी है। तो देन आपको क्या दिखेगा, वट विल यू ऑब्जर्व, यू विल सी दैट स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड द स्क्रीन। तो आपको दिखेगा कि जो स्ट्रिप्स हैं वो इस स्क्रीन पर चिपक गई है पूरी तरीके से, ठीक है। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल। और ये नहीं है कि उसी टाइम वो स्टक होके वापस से उतर जाए, तो वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर स्टक होके रहेंगी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ़ टू ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हमारे पास दो ग्लास रोड है, ठीक है, फर्स्ट रोड इज़ दिस, सेकेंड रोड इज़ दिस। तो हमारे पास दो ग्लास रोड है और ग्लास रोड को हमने क्या किया, एक सिल्क या वूल जो हमने कपड़ा कोई भी ले लिया तो उसके साथ हमने इनको रब किया, ठीक है। तो रब करने के बाद क्या होगा, हम ये मानते हैं कि ग्लास पे आया पॉजिटिव चार्ज और वूल पे आया नेगेटिव चार्ज। सेम यहाँ पर इस ग्लास रोड पे पॉजिटिव और इस वूल पे नेगेटिव। अब इसने क्या बोला हुआ है कि अब जो दो ग्लास रोड है उनको हम अगर वूल या सिल्क के साथ रब करके उनको एक दूसरे के पास में लेके आते हैं दोनों रोड को, देन वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने रोड को जो है रब किया सिल्क कपड़े के साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम हमने दूसरी रोड के साथ किया, दोनों को अगर हम पास में लेके आएंगे दोनों रोड्स को, देन दोनों पे सेम चार्ज है और सेम चार्ज की वजह से दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ विद विच रोड वर रब्ड ऑल्सो रिपेल ईच अदर। और जो कपड़ा हमारे पास, दोनों कपड़ों के पास कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, और दोनों कपड़ों को अगर हम पास में लेके आएंगे तो देन वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाउएवर द ग्लास रोड एंड वूल अट्रैक्टेड ईच अदर। तो जो ग्लास रोड है और जो वूल है वो दोनों के पास अपोजिट चार्जेस है, तो इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट दो सिमिलर, अगर वूल लेते हैं हम या सिल्क थ्रेड लेते हैं तो देन वो क्या करेंगे, तो अगर हम सिमिलर चार्जेस वाले दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं देन वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट अगर हम डिफरेंट या अनलाइक चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट ले रहे हैं देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली the two plastic rods rubbed with cat fur repelled each other as in figure 1.1b। तो 1.1b फिगर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
हमारे पास क्या है, प्लास्टिक रोड। हमारे पास प्लास्टिक रोड है, हमने क्या किया, सिल्क थ्रेड या कैट फर हमने लिया, देन हम उसके साथ इस कैट फर या सिल्क थ्रेड के साथ हम इसको रब करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लास्टिक रोड पे हमारे पास मान के चलते हम चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया प्लास्टिक रोड पे, और सिल्क पे कैसा चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव। देन हम क्या करेंगे, सेम हमारे पास दूसरी प्लास्टिक रोड है, उसको भी हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों जो कैट फर है वो एक दूसरे को, क्योंकि दोनों पे सिमिलर चार्जेस है, उनको पास में लेके आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लास्टिक रोड को हम दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे, देन वो भी रिपेल करेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो प्लास्टिक रोड को अगर हम रब करते हैं कैट फर के साथ तो दोनों के दोनों रिपेल करेंगी, बट अट्रैक्टेड द फर, लेकिन फर को अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि फर पे क्या है, प्लास्टिक पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। देन ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट द ग्लास रोड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब दो प्लास्टिक रोड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल, दो ग्लास रोड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर प्लास्टिक रोड को जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इन दोनों को पास में लेकर आते हैं तो यहाँ पे ये एरो क्या दिखा रही है कि एक दूसरे को, ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं। एंड रिपेल द सिल्क और वूल विद विच ग्लास रोड इज रब्ड, यानी कि जो प्लास्टिक रोड है वो क्या कर रही है, ग्लास को तो अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि ये प्लास्टिक रोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ग्लास कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ग्लास के साथ जिस कपड़े से हमने रब किया उस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिक रोड है वो इसको तो अट्रैक्ट करेगी, ग्लास रोड को तो, बट क्या करेगी, रिपेल द सिल्क और वूल विद विच ग्लास रोड इज रब्ड, लेकिन जिस कपड़े के साथ हमने ग्लास रोड को रब किया था उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, और प्लास्टिक रोड पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस वजह से जो प्लास्टिक जो रोड है वो रिपेल कर रही है यहाँ पर सिल्क क्लॉथ को या सिल्क थ्रेड को। द ग्लास रोड रिपेल द फर, और जो ग्लास रोड है, जो सिल्क रोड है, जो प्लास्टिक रोड है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर रिपेल कर रही है किसको, सिल्क को, क्योंकि उसमें सेम चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। और इन द सेम सेंस ग्लास रोड और जो फर है, कैट फर, उन दोनों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इफ़ अ प्लास्टिक रोड rubbed with fur is made to touch two small pitch ball, nowadays we can use polystyrene balls suspended by silk or nylon thread, then the ball repel each other। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले हमारे पास जो है, पहले हमारे पास प्लास्टिक रोड है ये, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से इसको बनाते हैं। तो हमारे पास ये प्लास्टिक रोड है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने रब किया है फर के साथ, यानी कि हमारे पास कोई फर हमने लिया, कैट फर, और इसको रब किया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हम मान के चलते हैं और फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया है, अब जो इस प्लास्टिक रोड को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है उसको हमने टच करवाया है दो छोटी छोटी पिच बॉल्स के साथ, यानी कि हमारे पास एक छोटी छोटी बॉल है जिसको हमने, जो किससे बंधी हुई है, नायलॉन के थ्रेड से, ठीक है। तो इनसे अगर हम इसको टच करवाएंगे तो टच करवाने की वजह से इन बॉल्स पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने रब नहीं करवाया, हमने सिर्फ इस बॉल को, सॉरी इस रोड को बॉल्स के साथ जो है इसके हम थोड़ा कांटेक्ट में लेके आए, देन क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम सिल्क नायलॉन थ्रेड से जो बॉल सस्पेंड की हुई है उससे हम टच करवाएंगे, देन जो बॉल्स हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो रिपेल्ड बाय द रोड, और जो बॉल है वो एक दूसरे को तो रिपेल करेंगी ही, और प्लास्टिक रोड पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो प्लास्टिक रोड को भी वो रिपेल करेंगी, ठीक है। A similar effect is found if pitch ball are touched with glass rod,
रब्ड विद सिल्क। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो रोड है, हमने प्लास्टिक जो ग्लास रोड है वो ले ली, ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से हम टच करवाएंगे पिच बॉल्स को, तो पिच बॉल्स पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ भी रिपेल करेंगे। तो सेम केस किसके साथ हो रहा है, ग्लास रोड के साथ। A dramatic observation is that pitch ball touch with glass road attract another pitch ball touch with plastic road। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हुई कि अगर हम क्या करें, हमारे पास 2 पिच बॉल है, ठीक है, तो हम क्या करें, एक को हम ग्लास रोड के साथ रब कर दें जिसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सेकंड वाली को हम क्या कर दें, प्लास्टिक रोड के साथ टच कर दें, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो दोनों बॉल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर देख लेते हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमने ग्लास रोड को सिल्क थ्रेड के साथ टच करवाया, तो दोनों पे पॉजिटिव 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 एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। इन द सेम केस यहाँ पे प्लास्टिक रोड है, सिल्क थ्रेड, तो यहाँ पे प्लास्टिक रोड के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड थर्ड वन इज, जब हमने एक ग्लास रोड ली एक प्लास्टिक रोड ली, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 हमने पिच बॉल ली, दोनों को हमने नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो हम फोर्थ में देखते हैं कि जो हमने जो पिच बॉल है दोनों को हमने टच कराया प्लास्टिक रोड के साथ, तो दोनों पे चार्जेस नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। यहाँ पे क्या किया है, हमने दोनों पिच बॉल को हमने टच करवाया ग्लास रोड के साथ, तो दोनों पे पॉजिटिव, तो ये दूसरे को रिपेल कर रही है। यहाँ पे क्या किया, हमने एक को टच करवा दिया प्लास्टिक से, एक को टच करवा दिया ग्लास से, तो दोनों एक दूसरे के पास में आ रही है, यानी कि यहाँ पे होगा अट्रैक्शन। देन आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। दिस सीमिंगली a simple fact were established from years of efforts and careful experiment and their analysis। तो ये हम ऊपर की जो हमने एनालिसिस देखा है, तो ये ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ आपके सामने आ गया, तो बहुत सारी ईयर्स के यहाँ पर एफर्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पर किए गए हैं, देन हमारे पास ये हमने कंक्लूड किया। इट वाज कंक्लूडेड आफ्टर मैनी केयरफुल स्टडीज़ बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी लाइफ यहाँ पर स्पेंड करी है और कंक्लूड किया दैट देयर वर ओनली 2 काइंड ऑफ एन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि 2 तरह की एंटिटीज़ होती हैं, 2 तरह की एंटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी से दैट बॉडीज़ लाइक ग्लास और प्लास्टिक रोड, सिल्क फर एंड पिच बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडीज़ है जैसे कि ग्लास रोड है, प्लास्टिक रोड है, सिल्क फर या पिच बॉल्स है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, और रबिंग की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर किया है। द एक्सपेरिमेंट ऑन पिच बॉल सजेस्टेड दैट देयर आर 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, फर्स्ट वन इज, तो 2 तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है पिच बॉल की स्टडीज में हमने किया है। फर्स्ट वन इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस होंगे, तो जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, बट जैसे ही एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने यहाँ पर लग गए थे, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रोड टू द पिच बॉल ऑन कॉन्टैक्ट। और जैसे ही हमने क्या किया था, प्लास्टिक रोड को हमने पिच बॉल के साथ टच किया, यानी कि कॉन्टैक्ट इनका करवाया, तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इट इज़ सेड दैट पिच बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट होने की वजह से क्या हुआ है, जो पिच बॉल है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। द प्रॉपर्टीज विच डिफरेंशिएट द 2 काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। और वो प्रॉपर्टी जो 2 तरह के चार्जेस को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, हमें पता लगता है कि कौन सा चार्ज कैसा है, तो वो हमें उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquire 1 kind of charge and the silk acquire 2nd kind of charge। तो जैसे ही हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ टच करवाया है, रब करवाया सॉरी, तो रोड पे एक तरह का चार्ज आ गया है, बट सिल्क पे दूसरी तरह का चार्ज आ गया है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड और टू बी इलेक्ट्रीफाइड। तो ये ट्रू बात है कि जिस पेयर को हम रब करवाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। नाउ इफ इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रोड इज brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले तो हम टच करवाए तो एक दूसरे पे अपोजिट चार्जेस यहाँ पर आ गए, बट अगर हम दोबारा से इनको पास में लेके आए तो ना ही तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी ना ही यहाँ पे रिपल्शन होगी, क्योंकि जो सारा का सारा चार्जेस है वो यहाँ पर क्या हो गया उसका तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया है। तो इफ़
इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड इज brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other object. जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को टच कर रहे थे उनको भी नहीं करेंगे. एज दे बीइंग ऑन बीइंग इलेक्ट्रिफाइड, जैसे कि वो इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद कर रहे थे, अब वो क्योंकि वो एक दूसरे के पास में लेके आते तो वो उनका सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है. देन वो एक दूसरे को ना ही तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. देयर इज अ चार्ज एक्वायर आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. तो जो चार्ज हमने रबिंग करके हमारी बॉडीज़ ने एक्वायर किया था तो वो चार्ज कैसे लॉस्ट हो गया, वो लॉस्ट हो गया जैसे ही हम उनको कॉन्टैक्ट में लेके आए. बट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, तो आपने क्या कंक्लूड किया है, आपने ये कंक्लूड किया है कि जो लाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, अगर हम दो बॉडीज़ हमारे पास है तो उनके अगर हम उनको रब करेंगे तो उन पे अनलाइक चार्जेस आएंगे, लेकिन अगर हम उनको दोबारा से एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो देन दे गेट न्यूट्रलाइज. इट जस्ट टेल अस, ये हमें बताता है कि अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलीफाई ईच अदर इफेक्ट, तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है. देयरफॉर द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. तो चार्जेस का जो नेम है वो किसने दिया है, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. उन्होंने बताया था कि एक चार्ज नेगेटिव होता है एक चार्ज पॉजिटिव होता है क्योंकि अनलाइक है. वी ऑल्सो नो दैट वी एड अ पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड द सम इज 0. तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास एक नंबर +2 है एक नंबर -2 है तो हम उनको ऐड करते हैं उनका सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा 0. यानी कि चार्जेस अगर सिमिलर है बट अपोजिट इन सेंस है तो दैट इज़ तभी तो उनका सम 0 होगा, तभी तो वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे. दिस माइट हैव बिन द फिलोसफी नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ पर यही फिलोसफी रही है कि चार्जेस को हमने एक नेगेटिव नाम दिया एक पॉजिटिव नाम दिया. बाय कन्वेंशन द चार्जेस ऑन ग्लास रोड एंड कैट फर इज पॉजिटिव, और कन्वेंशन की वजह से हमें खुद ही मान के चलते हैं कि ग्लास रोड पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव, और सिमिलरली कैट फर पे भी चार्ज पॉजिटिव. बट जो प्लास्टिक रोड है और जो सिल्क क्लॉथ है उस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव. इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड, व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो तो देन हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफाइड कहेंगे या चार्ज कहेंगे. बट अगर चार्ज ना हो तो देन हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.